हरिओम तत्सत। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक प्रबल कारक ग्रह भी हमें परेशानी कर सकते हैं। यह कर्क लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में मंगल सबसे कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव में ही विराजमान हैं अपने स्वराशि में। और मंगल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से चौथे भाव में दृष्टि डालते हैं और सातवें भाव में दृष्टि डालते हैं और आठवें भाव में दृष्टि डालते हैं। तो मंगल का यहाँ सामान्य फलादेश क्या लिखा जाएगा या ग्रंथों में क्या लिखा रहता है कि पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होगी। और मंगल यहाँ से लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं अपनी नीच राशि में, तो किसी भी ग्रहों की नीच दृष्टि या उच्च दृष्टि नहीं होती, नीच राशि में दृष्टि है यह कह सकते हैं, या नीच राशि में विराजमान होते हैं उसका फलादेश अलग होता है, और नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं उसका फलादेश अलग होता है। तो मंगल यहाँ से अपने नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव में स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने देखा कि मंगल पूर्ण रूप से सभी भावों में जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ विराजमान हैं, वहाँ पे अच्छा ही फल दे रहे हैं। परंतु अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अब यहाँ देखें आप, मंगल यहाँ से दृष्टि लग्न में डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। मैंने पहले वाली कुंडली में शनि को डिलीट कर दिया था आपको समझाने के लिए। अब यहाँ मंगल का फलादेश कैसे होगा? जो पहले का फलादेश था, पहला जिस भाव में विराजमान है उसका वही फलादेश होगा। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता देते हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल के माता भूमि भवन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पंचम भाव में दृष्टि डाल के विद्या बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब यहाँ पे लग्न में शनि पर दृष्टि डालेंगे तो जो लग्न वाला फलादेश था वो बदल जाएगा। यानी कि मंगल जब लग्न में दृष्टि डाल रहे थे वहाँ पे सिर्फ बुध थे और शनि नहीं विराजमान थे, उसका फलादेश अलग होगा। और लग्न में शनि विराजमान हो जाए और उस पर मंगल की दृष्टि होगी तो उसका फलादेश बदल जाएगा। यानी दसम भाव का फलादेश सही है, चतुर्थ भाव का फलादेश सही है, पंचम भाव का फलादेश सही है, परंतु लग्न में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो यह यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति के लिए समस्या होगी। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होगी, मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार यदि ग्रह किसी मित्र ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका फलादेश अलग होगा, और उसी भाव में कोई शत्रु ग्रह बैठे हैं और उस पर दृष्टि डालेगा कोई भी ग्रह तो उसका फलादेश अलग होगा। तो अब आम व्यक्ति ज़्यादातर क्या करते हैं कि किताबों में पढ़ लिए मंगल का फलादेश उसको लिख दिए, वह फलादेश गलत हो जाता है। और पुस्तक में तो यह नहीं बताया गया है कि लग्न में कौन से ग्रह विराजमान है, वहाँ सिर्फ मंगल का फलादेश लिखा रहता है। तो वास्तव में आपको जब ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी होगी, किस ग्रह का किस ग्रह के साथ क्या संबंध होता है, किस ग्रह पे कौन सा ग्रह दृष्टि डालेगा तो क्या होगा, तभी आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे शनि पे मंगल की दृष्टि डालने से जो लग्न वाला फलादेश है वो बदल जाएगा और यहाँ परेशानी का योग बन जाएगा लग्न के लिए। बाकी दसम भाव के लिए फलादेश वही रहेगा, चतुर्थ भाव का फलादेश वही रहेगा और पंचम भाव का फलादेश वही रहेगा। अब ऐसी स्थिति में यदि हम ये मान लें आंख मूंद कर कि मंगल सबसे कारक ग्रह है, स्वराशि में बैठा है, और जैसा कि लोग त्रिकोण का रत्न धारण करवाते हैं, और यदि मंगल का रत्न धारण करवा दिया और मंगल यहाँ पर स्वराशि में विराजमान है तो प्रबल तो है ही, और तो फिर यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी और मस्तिष्क में भी परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार ग्रहों का फलादेश देखना पड़ता है कि किस ग्रह पे दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका क्या फलादेश होगा।
अब वहाँ पे शनि के स्थान पे कोई दूसरे ग्रह होते या चंद्रमा होते या सूर्य होते तो कोई परेशानी नहीं होती, परंतु यहाँ शनि पर दृष्टि डालने के कारण फलादेश बदल जाएगा और यहाँ पे मंगल लाभ भी देंगे और लाभ के साथ साथ परेशानी भी देंगे। तो कोई भी ग्रह जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से अलग अलग जगह पर देखते हैं तो फलादेश उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई अपने मित्र के राशि में दृष्टि डालेंगे तो वहाँ अच्छा फल देंगे, और वही ग्रह अगर शत्रु के घर में दृष्टि डालेंगे तो वहाँ के फलादेश में परेशानी हो जाएगी। तो एक ही ग्रह कुंडली में कई प्रकार के फल देते हैं और लाभ हानि दोनों देते हैं। तो इस प्रकार आपको समझना पड़ेगा। हरिओम तत्सत।